हेलो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है होटल ताज। दोस्तों 26/11 का टेररिस्ट हमला तो हम सभी को याद है, लेकिन शायद आपको ताज होटल के अंदर के हालात के बारे में पता नहीं होगा। ये कहानी जो हमारी मूवी की कहानी है वो ताज होटल के अंदर के हालात को बयां करती है जिस टाइम टेररिस्ट अटैक कर रहे थे। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम का वेस्ट किए हुए। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी बोट दिखाई जाती है जिसमें कि कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक टेररिस्ट होते हैं और शहर में घुसने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम अर्जुन होता है और ये लड़का ताज होटल में काम करता है। तो ये घर से तैयार होकर काम के लिए निकल जाता है। के बाद हमें फिर से वो टेररिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि अपने बॉस से बात कर रहे हैं। उनका बॉस का कॉल आता है उसको और वो बोलता है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग याद रखनी है, तुम लोगों को खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं आना है। और अब उसके बाद हमें फाइनली ताज होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वेल दोस्तों, मैं आज तक ताज होटल में गया नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो ताज होटल दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाया गया है। खैर चलिए मूवी की बात करते हैं। तो आज ताज होटल के अंदर बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही होती है क्योंकि आज एक वीआईपी गेस्ट आने वाला है होटल। दोस्तों इस गेस्ट का नाम जो होता है वो होता है ज़ारा काशनी और उसका हस्बैंड होता है जो कि फॉरेनर होता है, उसका नाम होता है डेविड। ज़ारा ने शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो प्राइवेटली यहाँ पे पार्टी करने आई होती है। और दूसरी तरफ में साउथ मुंबई का सीएसटी स्टेशन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर ये टेररिस्ट पहुँच चुके हैं और ये टेररिस्ट बाथरूम में जाके वहाँ से अपनी जो सारी गन होती है उनको लोड कर लेते हैं। सारा जो सामान होता है, हथियार होता है वो ले लेते हैं और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं दोस्तों वो फायरिंग शुरू करते हैं। अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं, सभी को मारने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीफ हेड होते हैं तो सभी लोग को जो रूटीन चेक है वो चेकअप कर रहे होते हैं और तभी वो अर्जुन को भी डांटते हैं क्योंकि उसके जो पैरों में जूते नहीं होते, वो जूता पहनना भूल गया होता है। और वो जो शेफ़ होते हैं वो अपना जूता अर्जुन को दे देते हैं। उसके बाद फिर से मूवी दोबारा से टेररिस्ट के सीन पे शिफ्ट हो जाती है। जो दो टेररिस्ट होते हैं दोस्तों वो सभी लोगों को मार कर भाग रहे होते हैं, तभी उनके पीछे पुलिस का सायरन की आवाज़ आती है। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है और वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस की कार उनके पास से गुजरती है वो उस पर अंधाधुंध गोलियों से बारिश कर देते हैं, जिसमें कि जो सभी पुलिस वाले होते हैं उसके अंदर उनकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं और पुलिस कार लेकर वहाँ से वो भाग जाते हैं। वेल दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है वो एक रियल इंसिडेंट है, ऐसा सच में हुआ था। वो पुलिस कार लेके जो टेररिस्ट हमला हुआ था उसमें लेकर वो भाग गया था और उसमें बहुत लोगों को उन्होंने मार दिया था। वेल चलिए मूवी पे आते हैं दोस्तों। कब तक ये लोग भाग सकते हैं? तुम्हारे पीछे अब कमांडो पड़ने वाली है तो तुमको एक एक करके चुन कर मारेगी कमांडो। वेल दोस्तों, सीन फिर से ताज होटल में शिफ्ट होता है और हमें अनुपम खेर सभी लोगों को समझा रहा होता है कि एक और वीआईपी गेस्ट उनके यहाँ आने वाला है। पहले से एक वीआईपी गेस्ट आ चुका है लेकिन एक और ख़ास वीआईपी गेस्ट आने वाला है। सो ये बंदा बेसिकली एक रशियन होता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जो कि काफ़ी हाई फाई बंदा होता है। वो उससे पोलाइटली और अनुपम खेर सभी लोगों को समझाता है कि तुम्हें उससे पोलाइटली बात करना होगा और सभी को रूल बताता है कि कैसे गेस्ट से बात करनी है, कैसे उनके सामने पेश होना है। और हम एलेक्स को देखते हैं जो एक नंबर का ठरकी इंसान होता है दोस्तों, और लड़कियों की फ़ोटो देख रहा होता है, उनको चूज़ कर रहा होता है ताकि वो उनको प्राइवेट पार्टी में ले जा सके और उनके साथ मज़े कर सके। उसके बाद हमें एक काफ़ी दर्दनाक सीन दिखाया जाता है। हमें उस रात का दूसरा अटैक दिखाया जाता है जो कि टेररिस्ट ने किया था। दोस्तों ये जो दो टेररिस्ट होते हैं वो कैफ़े पहुंच जाते हैं, कैफ़े लीलो पाल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक फ़ॉरेन कपल होते हैं जो कि वेटर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो उनके वेटर को एक सर में आके गोली लगती है। ये गोली दोस्तों उन टेररिस्ट ने चलाई थी और वो टेररिस्ट वहाँ पे एक ग्रेनेड भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जब ग्रेनेड फटता है तो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो टेररिस्ट अंदर घुस जाते हैं और जितने भी बेकसूर लोग होते हैं सभी को अंधाधुंध गोलियों से चलाकर मारने लग जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं और उसके बाद सभी लोग कैफ़े से निकल के भागने लग जाते हैं। कैफ़े के पास ही दोस्तों ताज होटल होता है, तो वो लोग वहाँ से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए ताज होटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ताज होटल का गार्ड होता है वो उनको अंदर घुसने से मना करता है। लेकिन तभी जो ताज होटल का मैनेजर होता है वो उनको अलाउ कर देता है क्योंकि वो सभी लोग परेशान होते हैं, सभी लोग भाग रहे होते हैं। वो जो मैनेजर होता है वो एक काफ़ी बड़ी गलती कर देता है, वो उनको बिना चेक किए हुए सभी लोगों को अंदर ले लेता है और इन सभी लोगों में दो टेररिस्ट भी होते हैं दोस्तों, वो भी ताज होटल के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है इन लोगों से। उसके बाद जिसका हमें डर था वही होता है दोस्तों, वो जो होते हैं टेररिस्ट बड़े आराम से अपनी गन को लोड करते हैं और पूरी तरह से मतलब सबको मार के गिरा देते हैं, बहुत ही बुरी तरह से सबको गोली मारते हैं। ऐसा लग रहा था हम पबजी गेम खेल रहे हैं, मतलब अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, जिसको भी चाह रहे हैं उसको मार रहे हैं और सभी लोग उनसे छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेररिस्ट के ऊपर दोस्तों खून सवार होता है, वो सारे स्टाफ को भी मारने लग जाते हैं, उनको बुला कर मारते हैं। उनका जो गेट होता है, जो लोग दोस्तों रूम में होते हैं उनको बोलते हैं कि ये सर्विस है, रूम सर्विस है, और जब वो गेट खोलते तो उनको गोली मार देते। तो ऐसा कर करके सबको मार रहे थे वो। उसके बाद दोस्तों हम कैफ़े वाले कपल को देखते हैं जो कि यहाँ पे ताज होटल में आके छुप गए थे और तभी उन टेररिस्ट को उनके बॉस का फिर से दोबारा से फ़ोन आता है
और वो बोलता है कि तुम्हें और लोगों को ब्रूटल तरीके से मारना होगा। वो बोलता है कि सभी लोगों को खड़ा करो और उनके सर में गोली मारो जिससे कि गोली वापस रिटर्न करके ना आए। तो उनको बोलता है कि और बुरी तरह से मारो, और उनको ये भी बोलता है कि 2-4 ग्रेनेड फेंक दो जहाँ पे ज़्यादा लोग हों। और इतनी ये सारी चीज़ें वो उनको बड़े आराम से बड़े मज़े में बोलता है दोस्तों। और मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई गेम चल रहा है, यहाँ पे कोई खेल चल रहा है। इन लोगों को मतलब पूरी पागलपंती की हदें पार कर दी थी इन लोगों ने, सारी बातों को, सारी जो हदें होती हैं वो पार कर दी थी। और ये जो पागल टेररिस्ट थे वो उसकी सारी बातें मान रहे होते, जो जो उनका जो आका है, जो उनका टेररिस्ट का बॉस है वो कह रहा था, वो सभी बातें इनकी मान रहे थे। तभी डेविड दोस्तों वहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि उसका जो बेबी होता है, जो इन कपल का बेबी होता है, वो ऊपर रूम में होता है। वो उसको देखने के लिए जाता है, उसको बचाने के लिए जाता है। और वहाँ पे डेविड एक और आदमी को देखता है जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो भागता है पीछे से वो टेररिस्ट होता है उसको गोली मार देता है। और ये देखकर डेविड काफ़ी डर जाता है। वो वहाँ से छुप कर एक लिफ्ट में भाग जाता है। और लकीली वहाँ पे एक टेबल होता है जिसमें कि सारे फूड होते हैं सर्व करने के लिए, और वो उसके पीछे छुप जाता है। तो टेररिस्ट उसको देख नहीं पाते, और टेररिस्ट बड़े आराम से आके उस जो टेबल पे फूड होता है वो खाने लग जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं वो फटाफट टेबल को अंदर खींचता है जिससे कि वो टेररिस्ट उसको देख लेते हैं और फटाफट गोलियाँ चलाते हैं उसमें धनाधन धनाधन। लेकिन वो फटाफट लिफ्ट ऑन कर देता है और वहाँ से बाई चांस थैंक गॉड बच के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें अर्जुन की वाइफ दिखाई जाती है। अर्जुन वही बंदा है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो कि ताज होटल में काम करता है। तो उसकी वाइफ बड़े आराम से जा रही होती है, लेकिन तभी वो टीवी पर देखती है कि ताज होटल पे अटैक हो गया। तो वो भी काफ़ी डर जाती है। वो अपने पति अर्जुन को फ़ोन करने लग जाती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। बाद हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं, इतना टाइम हो गया है, करीब कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी कोई भी रेस्क्यू टीम इनको बचाने के लिए अंदर नहीं जाती है। तो बाद जो मुंबई की पुलिस होती है, लोकल पुलिस होती है, उनके ऊपर से उनको ऑर्डर मिला होता है, दिल्ली से स्पेशल फोर्स आ रही है। तो उसके पहले इनको अंदर ना जाने के लिए ऑर्डर मिला होता है। इस वजह से वो सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। बाहर 2 ऐसे ऑफिसर खड़े होते हैं जिनको कि ये सारी चीज़ें देख के, ये मंजर देख के सहा नहीं जाता कि बेकसूर लोगों को बिना किसी वजह के मारा जा रहा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अंदर जाएंगे और इन टेररिस्ट का सामना करेंगे। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि जब तक दिल्ली से पुलिस आएगी, फोर्स आएगी, स्पेशल फोर्स, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये लोग सभी लोगों को मार देंगे। और वो दोनों पुलिस ऑफिसर अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। और तभी अनुपम खेर सभी स्टाफ से बोलता है कि हमें अपने सभी गेस्ट को बचाना होगा, क्योंकि मेहमान भगवान समान होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और दोस्तों जो ताज का जो स्टाफ होता है उन लोगों ने अपनी बहुत सारी अपनी जानें गंवा कर बहुत सारे गेस्ट की जान बचाई थी, ये सच बात है। खैर चलिए मूवी पे आते हैं। अनुपम खेर दोस्तों सभी को एक सेफ चैम्बर में ले जाने लग जाता है और डोर बंद कर देता है। वहीं दूसरी साइड वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं दोनों, वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी 2 पुलिस ऑफिसर को वो टेररिस्ट देख लेता है और उन पर एक ग्रेनेड फेंक देता है। और उसके बाद जैसे ही वो ग्रेनेड फटता है और उसके बाद धनाधन धनाधन वो फायरिंग करने लग जाता है। बेसिकली उसके पास AK-47 होती है जिसमें कि लगातार गोलियां निकल जाती है। और उनमें जो 2 ऑफिसर के साथ उनकी टीम होती है वो सारी टीम वहीं पे मर जाती है, उनकी सभी की मौत हो जाती है। और वहाँ से दोस्तों बेसिकली ये ऑफिसर के पास एक पिस्टल होती है और जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास AK-47 होती है। तो बेचारे ऑफिसर कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनको दोबारा फायरिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उनको एक फायरिंग करते तो वहाँ से 10 गोलियाँ निकल के आती। इस वजह से वो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। अगेन सीन शिफ्ट होता है अनुपम खेर की तरफ। वो पुलिस के चीफ को कॉल करता है और बताता है कि हमारी जो बचाने के लिए हमारे जो रेस्क्यू टीम है वो कब से आ रही है। और वहाँ पे जो चीफ होता है वो बोलता है कि अभी रेस्क्यू टीम दिल्ली में वहाँ से वो चल चुकी है। और ये सुनकर अनुपम खेर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि लोकल फोर्स को उनको भेजना चाहिए यहाँ पे। और चीफ बोलता है कि हमने लोकल फोर्स को यहाँ भेजी थी लेकिन उनकी मौत हो गई है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बेसिकली उनके लिए जो दोस्तों जो कमांडो होते हैं वो दिल्ली से आने वाले होते हैं, तो उनको आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से काफ़ी लोग की जान भी चली गई थी इसी चक्कर में। देन दोस्तों हम ज़ारा को देखते हैं। ज़ारा दोस्तों वही गेस्ट है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जो कि हस्बैंड कपल होते हैं और उनका हस्बैंड डेविड होता है। तो ये फॉरेन कपल यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आए होते हैं। तो वो जो लेडी होती है ज़ारा, वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम दुआ करो और ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। बेसिकली वो उर्दू में बात कर रही होती है। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, वो समझ जाती है कि ये एक मुस्लिम है और वो बोलती है कि तुम भी उनमें से एक हो, तुम्हें भी उनसे जाके बात करनी चाहिए। तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन वहाँ पे जो एक और रशियन बंदा होता है दोस्तों, जिसे कि हम ठरकी समझ रहे थे, वो उसको मदद करता है, वो उसको संभाल लेता है, उस लेडी को दूर भेज देता है और उस लड़की को बचा लेता है। सो गाइज़ ये सारे लोग वो ताज होटल के चेंबर में होते हैं, सेफ होते हैं। लेकिन वहाँ पे दोस्तों एक और लड़की आती है जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल होती है। बेसिकली इसको एक गोली लग चुकी थी इसके कंधे पे और ये उनकी मदद के लिए आती है। लेकिन वहाँ पे कोई मदद इनके पास थी नहीं, तो उसको बचाने के लिए इनको हॉस्पिटल ले जाना होता है। कोई वहाँ पे तैयार नहीं होता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर सारे टेररिस्ट होते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वो टेररिस्ट उनको शूट कर देगा। लेकिन जो अर्जुन होता है दोस्तों, वो उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है।
वो उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे वो 2 ऑफ़िसर देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये भी टेररिस्ट है। वो उसकी चेकिंग करने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं, ये एक स्टाफ का बंदा है। और इसी बीच वो जो घायल लड़की होती है वो काफ़ी घबरा जाती है, वो वहाँ से भागकर एक और रूम में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे दोस्तों उसकी किस्मत ख़राब थी, वहाँ पे टेररिस्ट होते हैं और वो उसे गोलियों से शूट करके भून कर वहीं मार देते हैं और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। और तभी जो टेररिस्ट होता है उनका बॉस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमने एक जापानीज़ लड़की को मारा है। बेसिकली ये जो लड़की होती है वो जापानीज़ होती है, या फिर मैं ये कहूँ कोई चाइनीज़ होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने बॉस को बताते हैं कि हमने एक जापानीज़ लड़की को मारी है। बेसिकली दोस्तों इन लोगों को अमेरिकन गैस चाहिए थी, क्योंकि ताकि उनको ये बंदी बना सकें और अमेरिकन गवर्नमेंट से अपना काम निकलवा सकें। क्योंकि अगर अमेरिकन लोगों को ये मारेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, ज़्यादा इनका जो नाम है वो पूरा बदनाम होगा पूरी दुनिया में। इस वजह से ये अमेरिकन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लेते। उसका बॉस उस लड़की का पासपोर्ट चेक करने के लिए बोलता है ताकि वो पता कर सके ये अमेरिकन या फिर कहीं और की है। लेकिन उस बंदे को उसका पासपोर्ट मिलता नहीं है, तो वो बोलता है कि इसका ब्रा चेक करो। लेकिन वो बंदा जो होता है टेररिस्ट होता है वो उसके ब्रा नहीं चेक करता है, वो बोलता है कि ये हराम है, ये गलत है। लेकिन तभी वहाँ पे वो डेविड को देख लेता है। बेसिकली दोस्तों डेविड जो अपनी बच्ची के साथ वो सेफ चेंबर में जा रहा होता है, लेकिन गलती से वो टेररिस्ट के सामने आ जाता है और उस पर वो टेररिस्ट अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो जो होता है अपनी बच्ची को, एक और मेड होती है उसके साथ, वो वहीं पे छुपा देता है। लेकिन वो जो डेविड होता है उसको टेररिस्ट पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं, क्योंकि ये एक अमेरिकन नागरिक होता है तो वो उसे बंदी बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि वो जो ऑफिसर होते हैं वो अर्जुन के साथ सीसीटीवी रूम में पहुंच चुके हैं और वो देख सकते थे कि सभी टेररिस्ट कहाँ पे, उनकी लोकेशन देख सकते थे, ताकि वो अपने बॉस को इसके बारे में बता सके और वो टेररिस्ट को ढूंढ के मारा जा सके। और उसके बाद वो लोग सीसीटीवी कैमरा देख ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि जिस चैम्बर में सभी लोग छुपे हुए हैं उनके बाहर एक टेररिस्ट पहुंच जाता है। वो गेट पर उनसे बोलता है कि मैं स्पेशल फोर्स से आया हूं और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, मैं एक पुलिस वाला हूं। और वो उनको नाम भी बताता है, जिससे कि उसने थोड़ी देर पहले जिस बंदे को मारा था उस बंदे का आईडी कार्ड उसके पास था, तो वो उसका नाम लेके उसको बुलाता है। और अनुपम खेर समझता है कि ये कोई पुलिस वाला है और जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है, लेकिन अर्जुन उसको कॉल करके बोलता है कि गेट मत खोलना, गेट मत खोलना, जिससे कि वो गेट नहीं खोलते। और वहाँ पर जो बाहर टेररिस्ट वो आवाज़ सुन लेता है उनकी और वो गेट पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन ये गेट काफ़ी मजबूत होता है, अंबुजा सीमेंट का गेट बना हुआ था लग रहा है। वो उसे काफ़ी गोलियां मारता है, कई सौ गोलियां उसे मार देता है, लेकिन वो गेट नहीं टूटता है। और वहाँ पे एक मूर्ति भी रखी होती है, वो उससे भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं टूटता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो जो 2 ऑफिसर होते हैं ये सब देखकर उनको बचाने के लिए जाते हैं और उनको मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वो टेररिस्ट के पैरों में एक गोली मार भी देते हैं, लेकिन तभी वो सभी इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इसके साथ ही एक आदमी जो इनका ऑफिसर है तो वो घायल भी हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने एक टेररिस्ट को भी घायल कर दिया, तो अब इनका एक साथी घायल हो चुका है। वो जो घायल साथी होता है वो घायल टेररिस्ट होता है, वो रूम पे आता है और अपनी फैमिली को कॉल करता है। वो अपने पापा से बात करता है, वो पूछता है कि पापा आपको पैसे मिले। एक्चुअल में दोस्तों इन लोगों से वादा किया गया था, इन लोगों जो काम करवा रहा था, जो बंदा इन लोगों से काम करवा रहा था, इनका जो बॉस था, वो इन लोगों ने उसने इनसे प्रॉमिस किया था कि वो जब ये काम करेंगे तो वो इनकी फैमिली को काफ़ी अच्छे खासे पैसे देगा। लेकिन उसने इनको धोखा दे दिया है और ये इतने बड़े चूतिया होते हैं कि इनको पता भी नहीं होता कि वो बंदा इनको धोखा दे रहा है, इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर चुका है। लेकिन फिर भी वो इसका कहना मान रहे होते हैं और क्या करें, दिमाग में इनके गोबर भरा होता है दोस्तों। के बाद हमें वो लेडी दिखाई जाती है ज़ारा, और वो रशियन आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने पति को ढूंढने के लिए निकले हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी तक 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रेस्क्यू टीम उनको बचाने के लिए नहीं आई है। तो इसी का फ़ायदा उठाकर वो जो टेररिस्ट होते हैं वो ज़ारा को और उस रशियन आदमी को पकड़ लेते हैं और उसको भी बंदी बना लेते हैं। टेररिस्ट उस रशियन आदमी से उसका नाम पूछता है, लेकिन उनकी भाषा वो समझ नहीं पाता है। तो उनका बॉस उसे बोलता है कि इससे इंग्लिश में पूछो, व्हाट इज़ योर नेम। वो उसको अपना नाम बताता है और वो उसे ये बताता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। वो रशियन आदमी बोलता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन वो सभी लोग उसका पासपोर्ट छीन लेते हैं और उसमें जो उसकी फ़ोटो होती है वो खींचकर, उसकी डिटेल खींचकर अपने बॉस को भेज देते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये दोस्तों ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है जो रशियन आदमी था, ये एक फॉर्मर ऑफिसर ऑफ सोवियत स्पेशल टीम का है। और हमें बाहर, उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि बाहर की क्या हालात है। बाहर के लोग काफ़ी डरे होते हैं, बम्बई के लोग, और ताज होटल को बाहर से दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से जल रहा होता है। एक्चुअल में दोस्तों इन लोगों ने ताज होटल के अंदर सारा पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी थी कई कई जगह पे, जिस वजह से कई जगह ताज होटल जल रहा था, उसमें तो पूरी धुएँ निकल रहे थे। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो बचे हुए लोग थे वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वहाँ से नीचे के रास्ते से, और वो टेररिस्ट जो उनका पीछे अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे और उन लोग कई लोगों को मार भी देते हैं गोलियों से और जिनकी जान चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से दोस्तों स्पेशल फोर्स की जो फोर्स होती है वो अंधाधुंध गोलियाँ इस पर चलाने लग जाती है और ये जो चूती होते हैं ये दम दबाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। और वहाँ पर दोस्तों एक जो
टेररिस्ट होता है जिसके पैर में चोट लगी होती है, उसे स्पेशल फोर्स अंधाधुंध गोलियों से भून देती है और दो जो टेररिस्ट होते हैं वो नीचे लॉन्ज में जाकर छुप जाते हैं और दूसरी तरफ सभी लोगों को सेफली ताज होटल से बाहर निकाल दिया जाता है और वो सभी लोग सेफ ख़त्म हो जाते हैं। फोर्स और टेररिस्ट के बीच में गोलों की बरसात हो रही होती है। स्पेशल फोर्स इतनी गोलियां दोस्तों उन पे चलाने लग जाती है कि इनको मौका ही नहीं मिलता कि वो इन पे रिवर्स फायरिंग कर सकें। इतनी ज़्यादा गोलियां स्पेशल फोर्सेस पे चलाने लग जाती है और तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक ऑफिसर उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकता है और ये ग्रेनेड फटता है तो इन दोनों की पूरी तरह से बैंड बज जाती है। ये दोनों भी पूरी तरह से फट जाते हैं और बुरी तरह से इनकी मौत हो जाती है। मतलब कि जैसा करना था वैसा भरना तो पड़ता ही है दोस्तों। उसके बाद स्पेशल फोर्स जो बचे हुए लोग होती हैं उनको भी बचा लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वह लास्ट में दिखाया जाता है कि पुलिस ने 9 टेररिस्ट को मार दिया था और उसमें से एक टेररिस्ट को पकड़कर बंदी बना लिया था जिसका नाम कसाब था और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल, मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस आउट।